का मंदिर कितना सुंदर है, प्रभु का वचन मीठा मधुर है। प्रभु का मंदिर कितना सुंदर है, प्रभु का वचन मीठा मधुर है। जाऊंगा मैं प्रभु के पास, मधुर वचन मैं सुनने को। जाऊंगा मैं प्रभु के पास, मधुर वचन मैं सुनने को। आज के पवित्र विसा बलिदान में मतलब मन सुंदर जीवन लगिन और परिवार में शुभ वरदान मन के लगिन। अब ईश्वर के सगरो दिल से धन्यवाद और परिवार के मतलब लगिन फबियन स्कूलों के परिवार के ओर से कोरोना वायरस से बचे लगिन और मन के आदि मन के बचाए लगिन। जो डॉक्टर मन नर्स मन सेवा के काम करत हैं उमन के अच्छा स्वास्थ्य लगिन फबियन स्कूलों के परिवार के ओर से। कोरोना वायरस में पीड़ित सो बीमारियां मन के चंगाई लगिन और जे मन के सेवा शुश्रूषा करत हैं मन के अच्छा स्वास्थ्य लगिन और परिवार के मतलब लगिन जोहनी जोजो के परिवार के ओर से। स्तानिस्लास किरकेटा के जन्मदिन में ईश्वर आवास से पवाल सो कृपादन मन के लगिन धन्यवाद और अवत दिन मन में ईश्वर के रास कृपा लगिन परिवार के ओर से। मेरी मगरेट गुजूर बख्या खड़ी झुलमुर पारिस के उकर आत्मा शांति लगिन पौलुस गुजूर के परिवार के ओर से। तेरेसा बरला के आत्मिक शांति लगिन विनोद बरला के परिवार के ओर से। अर्पिता बरला बख्या खड़ी झुलमुर के जन्मदिन में ईश्वर के धन्यवाद और आशीष कृपा लगिन संजय बरला के परिवार के ओर से। आज भी हमरे मन फादर विनोद मींज के जन्मदिन के अवसर में उकर सुंदर बुलाहट लगिन सुंदर सेवा लगिन ईश्वर के धन्यवाद देते हुए उकर प्रचुर आशीष कृपा लगिन प्रार्थना करब। साथ में फादर हॉबर्टस मींज के ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी के अवसर में भी उकर पुरोहित जीवन लगिन धन्यवाद देते हुए प्रभु के आशीष कृपा लगिन और अच्छा स्वास्थ्य लगिन हमरे मन प्रार्थना करब। चलो ये मतलब मन के साथ साथ में हमरे हमारे व्यक्तिगत मतलब मन के पारिवारिक मतलब मन के याद करब और ये पवित्र विसा बलिदान में भाग ले जब। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे आए बाप भाई और बहन मन, पवित्र यूखरिस्त हमारे जीवन के केंद्र बिंदु है के बिना पवित्र यूखरिस्त में हमरे मन हमारे क्रिस्त जीवन के सोचे नहीं परव। मगर पवित्र यूखरिस्त के हमारे जीवन के हमारे परिवार के केंद्र बिंदु बनाए के हमरे मन जीवन लगिन अनेक बेस काम अनेक बेस सोच अनेक कृपादन मन के सोचे परव पावे परव और से लगिन चलो तब आज के दिन के हमरे मन पवित्र यूखरिस्त में भाग लेते हुए शुरू करब। पवित्र यूखरिस्त में हमरे मन वचन मन के सुनब, पवित्र परम प्रसाद में ग्रहण करब, भाग ले जब और हमरे हमारे जीवन में बेस काम करे लगिन प्रभु से पावल प्रेरणा मन के लेके अपन अपन परिवार में समाज में और अपन उनके काम दैनिक जीवन में हमें आगे बढ़ते जाओ। आज हमरे मन पाठ मन में सुनब विशेष करके सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त अपने आप के ज्योति के रूप में प्रकट करत है। कहे ना मैं संसार के ज्योति है को ज्योति
या इंजोत ये दियो के बिना चाहे ज्योति के बिना हमारे जीवन अंधार के, हमारे भविष्य अंधार के, और पाप तथा विश्वास के कमी से हमारे जीवन में अंधारपन महसूस होवेला। चलो तब हमरे मन पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु के प्रचुर की कृपा पावे लगिन, इंजोत पावे लगिन, आशीष पावे लगिन, हमारे करल सो पाप गुनाह दोष के प्रभु के राग में रखब, दयार्चना करब। प्रभु हमरे के हमारे पाप दोष से क्षमा करते हुए ये पवित्र मिसा बलिदान में प्रचुर आशीष दबाए। हम सब मिलकर बोले, हे मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप प्रभु के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपने कर्तव्य ग्रहण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं हमारे मरियम से संतों और लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप अपने लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का जीवन, विनीतों का गौरव और संतों का परम आनंद है। हमारे दिन प्रार्थनाओं पर दयापूर्वक कान दे कि हम जो तेरी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति के लिए तरसते हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। आज हम विशेष करके जिन भाई बहनों ने मिसा मतलब दिए हैं उनके पारिवारिक मतलबों के लिए तथा दिए गए सभी मतलबों को तेरे चरणों में लाते हैं। तू उन्हें कृपा पूर्वक ध्यान दे और तेरी इच्छा अनुसार पूरा कर। जिन भाई बहनों ने कोरोना वायरस से मृत्यु हो चुके हैं उनके आत्मा को शांति प्रदान कर, और जिन्होंने उनके सेवा कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं, उनको और उनके परिवारों को प्रचुर आशीष प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वचन संख्या 24 से लेकर अध्याय 13 वचन संख्या 5 तक। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनबास और शाऊल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए जो मरकुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमोन जो निगर कहलाता था, लूसियुस किरेनी, राजा हेरोद का दूध भाई, मनाहेम और शाऊल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है। उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबास और शाऊल
सिलूकिया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रुस चले। सलामीना पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। योहान भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गीत नंबर 204। ईश्वर के वचन तो दिया लेके आए रे बती लेके बरेला। ईश्वर के वचन तो दिया लेके आए रे बती लेके बरेला। आवारे भाई मान वचन के सुना। आवारे भाई मान वचन के सिखा। यीशु बिना रे जरा जीवन अंधियारा। मसीह बिना रे जरा जीवन अंधियारा। बाइबल के वचन तो दिया लेके आए रे बती लेके बरेला। बाइबल के वचन तो दिया लेके आए रे बती लेके बरेला। आवारे भाई मान वचन के सुना। आवारे भाई मान वचन के सिखा। यीशु बिना रे जरा जीवन अंधियारा। मसीह बिना रे जरा जीवन अंधियारा। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु यीशु। आनंद करो रे पापी लोग भला। आनंद करो रे पापी लोग। आनंद करो रे पापी लोग भला। आनंद करो रे पापी लोग। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में ही नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो कोई मुझ में विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो उससे मैं दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उससे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया कि मुझे क्या करना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश आनंद जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है।
यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे आयाबा भाई और बहिनमन, पहला पांच में प्रेरित मन के कामुदम में हमरे मन एखन सुन ली। अध्याय 12 के 24 में लिखा है, ईश्वर के वचन बढ़ते गेलक और फैलते गेलक। ईश्वर के वचन बढ़ते जाते और फैलते जाते। हमरे मन प्रेरित मन के कामुदम से पाठ के सुन ली। ये एक सारांश लेखन के मूल्यांकन लेखन के प्रेरित मन बहुत मेहनत करा था, प्रभु के वचन के प्रचार करे लगिन, पुनरुत्थित प्रभु के प्रचार करे लगिन, और वचन सुने मन के संख्या बढ़ते जाते और वचन सुने मन के विश्वास भी फैलते जाते, बढ़ते जाते। ये लगिन की ईश्वर के वचन सच है। हमें मन सुसमाचार मन से एक सुसमाचार में सुई नहीं, यदि ईश्वर से उत्पन्न नहीं हुई है भले एक दिन मेट जाए। हम प्रेरित मन के कामुदम में भी सुनी रहा, यदि ये प्रचार चाहे धर्म ईश्वर की इच्छा से शुरू नहीं हुई है भले एक दिन मेट जाए, लेकिन हमरे मन जाने परिणाम प्रभु के वचन फैलते जाते। ये लगे कि ईश्वर के वचन सच के और जीवित है के वचन जे यीशु है काए जीवन है काए उके बाढ़ से क्यों भी बाधा देवे नहीं पारे ना। यीशु ख्रिस्त स्वयं वचन है काए, वो जीवन है काए, उके बाधा देवे के लगिन कितना प्रयास करल गेलक, भिन्न भिन्न अत्याचार मन होलक। बाइबल के पढ़ के जखन प्रचार करल जात रहे, इतिहास के एक समय में सब बाइबल मन के जलाए देवल गेलक, फिर भी वचन बढ़ते गेलक, कलीसिया फैलते गेलक। ये लगिन कि ईश्वर यीशु ख्रिस्त स्वयं कलीसिया के मुख्य है। हमरे सुमन के पहला पाठ के द्वारा ये प्रेरणा मिलेला जे हमरे भी वचन के प्रचार करब, वचन के बढ़ोतरी लगिन काम करब। आज हमरे मन सुने पर थी वचन के प्रचार लगिन कितना जन के नाव देवल जाए, उमन दिन रात मेहनत करत हैं, और उमन में से बरनबास के और साउल के प्रभु अलग करत हैं, कुछ विशेष काम लगे मन के अलग करत हैं, प्रभु अलग करत हैं, मन के नियोजित करत हैं। और हमरे मन जानिला उमन विशेष करके गैर यहूदी मन के बीच में प्रभु के वचन के प्रचार करलें। आज हर जन के हमरे मन के भी दूसरा मन के विश्वास से अलग कहे हैं प्रभु, ताकि हमरे मन विश्वास करब और उनके वचन के प्रचार करब। सुसमाचार में हमरे मन सुने पर थी यीशु ख्रिस्त ज्योति के रूप में अपने आप के प्रकट करत हैं। ज्योति के रूप में प्रकाश हुए ना उनके चिन्हे और विश्वास करे हमारा कर्तव्य है कि अंधार में रहे से हमारे मन खतरा में रहेला, अंधार में रहे से हमारे मन नष्ट बटे गति करेला, अंधार में रहे से हमार जीवन बर्बाद हुएला। और ओकर लगी ज्योति के चिन्हे अपनाए, विश्वास करे और ज्योति में बढ़े। आज लगे हमार न्योता है कि हमारे मन संत जोहन लिखित सुसमाचार में सुनीला, जोहन बपतिस्ता अध्याय 1 के 7 और 8 और 9 में कहे ना, वो ज्योति खुद नहीं रहा, जोहन बपतिस्ता ज्योति नहीं रहा मगर ज्योति के साक्षी देवे लगी वो प्रकाश हो रहा है, जिकर से कि जब मन विश्वास कर पाए मन ज्योति में प्रवेश कर पाए। और आगे कहला वचन ज्योति में रहे से हमारे मन अंधकार में नहीं रहेगा मगर इन ज्योत में रहेगा। जोहन बपतिस्ता हमारे मन की न्योता करलाए, प्रभु कर पास से स्वयं कहना मैं ज्योति है तुम। फिर से हमारे मन संत जोहन लिखित सुसमाचार के 10 के 30 और 38 में पाविला, यीशु ख्रिस्त आबा संगे कैसे एक है कहे कर बार में कहना मैं और आबा एक है की मैं कौन में काम के बिना आबा के इच्छा से नहीं करूना, सब कोनो के आबा के इच्छा से नहीं करूना। और जिक्र लगी जे मन मौके विश्वास करना मन आबा के विश्वास करना, और जे मन मौके देखे से मन आबा के भी देखे। चलो हमरे मन के प्रभु प्रकाश हो है, हमरे मन के रोटी के रूप में भेंट हुए लगी नावत है। हमरे मन प्रभु पे विश्वास करब, जेकर से कि प्रभु में विश्वास करे से हमरे मन हमार सृष्टिकर्ता अब ईश्वर पे विश्वास करेगा।
गीत नंबर 333। प्रेम बलिदान चढ़त मोर जे मोरे कैसे तोरे दान चढ़त प्रभु अजदान। प्रेम बलिदान चढ़त मोर जे मोरे कैसे तोरे दान चढ़त प्रभु अजदान। तोरे दान प्रभु बासे मलायो संगे संगे प्रभु जीवन के चढ़तो तन मन दान सब सोगे भय देवा तो प्रेम बलिदान चढ़तो मोर जे मोरे कैसे तोरे दान चढ़तो प्रभु अजदान। दरिया में रोटी कटोरी में दाखरा ए मुर्गाम के पास के ले ग्रहण करो दे मुक्ति दान। प्रेम बलिदान चढ़तो मोर जे मोरे कैसे तोरे दान चढ़तो प्रभु अजदान। भाइयों बहनों, माता पिताओं, बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने आप की स्तुति महिमा दे और हमारे आपके समस्त शक्ति आपकी आपके माध्यम से बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान के द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता के सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी कर सके। इस भेंट के साथ साथ दिए गए सभी मतलबों को स्वीकार कर हमारी यह विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ होगी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग का द्वार प्रकरण खोल जाते हैं। क्योंकि इनके मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब से उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फुला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। गीत नंबर 360। पवित्र 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 गावा करे प्रभु के बड़ाई करा। पवित्र 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 गावा करे प्रभु के बड़ाई करा। ओहे हमर जीवनहार, ओहे हमर पालनहार, ओहे हमर बचाया
पालनहार होए हमर पालनहार होए हमर मलया पवित्र गावा करे पवित्र 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 गावा करे प्रभु मेरे बड़ाई करा स्वर्ग दुश्मन गावे ना धरती में मनेवा महिमा प्रभु के पवित्र गावा करे स्वर्ग दुश्मन गावे ना धरती में मनेवा महिमा प्रभु के पवित्र गावा करे पवित्र 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 गावा करे प्रभु के बड़ाई करा। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे विनती करते हैं कि यह पहाड़ अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करके कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे शांतिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ईश्वर और अल्फोंस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, आपने सेवक सेविकाएं जिन्होंने कोरोना वायरस के चपेट में आकर परलोक सिधार चुके हैं, उनकी सुधि ले, जिनको आप इस लोक से यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी लिखों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेष करके हमारे फादर ओबेतुस्मी जिन्होंने आज अपने वार्षिक पूरे वर्षगांठ मनाते हैं, तथा हमारे फादर विनोद जिन्होंने अपने जन्मदिन मना रहे हैं, उन पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता कन्या कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के
द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागता महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। चलो हमरे मन अपन निजी मतलापन की और बरियाई तरफ अजय मतलब मन के लगे प्रार्थना करा थी उस मतलब मन के और मन में याद करते हुए प्रभु के शिखर सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना के दौरान ये हमारे पिता हमारा प्रतिदिन का आहार मिले और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में न डालें परंतु ऐश्वर्य बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से बीमार से दुर्घटना से अचानक मरण से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकाश होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामान और तेरी महिमा अनंत काल बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेतों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पुनर्जीवित प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ होगी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के फौज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ में कीर्तन शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन में हमारा रक्षा करता रहेगा। प्रणाम यीशु मैं तुझसे भेंट करने आया हूं। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूं कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूं। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था। हे यीशु
मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। गीत नंबर 540। सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें, जिसने किया सबका उद्धार, मसीह को हम प्यार करें। सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार। प्रभु का यह कथन है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। गीत नंबर इस
से उजाला